राम राम दोस्तों, मैं रेनू तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। भक्तों, आप सबको जिस दिन का इंतज़ार था, लीजिए वो दिन आ गया। दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में रामचंद्र जी ने जन्म ले लिया। आप सबने जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मुझे सब्सक्राइब करके और कमेंट करके मुझे सहयोग सब है सुर भूमि सुन बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदे। देवता और पृथ्वी को भयभीत जान करके और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जान दर्प्यो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरो नर बेशा। असनय सहित मनुज अवतारा, लेऊं दिन कर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार सूर वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप आदित्य महातप की नातिन कहूँ मैं, पूरब वर दीना मैं। दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और आदित्य ने बड़ी भारी तपस्या की थी। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वह ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके ग्रह अवतर्यों जाई, लघु कर तिलक सोचरयूं भाई। नारद बचन सत्य सब करयूं, परम शक्ति समेत अवतरयूं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी परम शक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरऊं सकल भूमि गरु आई, निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा भगवान की वाणी को कान में सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धर नहीं समझावा, अबे भई भरोस जिय आबा निज। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उनके जी में भरोसा आ गया। निज लोक कई बिरच गे, देवन इहाँ सिखाए। बानर तनु धरि धरि मही, हरि पद से बहु जाए। देवताओं को यही सिखा करके कि बानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोकों को चले गए। बनचर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरुण रख आयुध सब बीरा, हरि मारक चित बई मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वह धीर बुद्धि वाले बानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में साठ धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम है, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं।
विनीत और प्रति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपत मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयूं तुरत महिपाला, चरण लागे करि विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुर रहीन, सुनाबू कहीं विशिष्ट बहुविध समझाऊ। धरो धीर होयं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु जी को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे तो जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रकटे अग्नि चरु कर लीनी। वशिष्ठ जी ने ऋषि को बुलाया और उनके शुभ पुष्कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हर खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजुबा सिद्ध तुम्हारा। ये हबि बात देहु नप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, तुम जाकर इस पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब आदेश भय पावक सकल सभी समझाए, परमानंद मगन नप हर्ष न हृदय समाई। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता ना था। तब वहीं राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्यादि दीनी, उभय भाग आदे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दे दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकई कहा, नप सो दैयूं रहो सो, उभय भाग पुण्य भैयूं। कौशल्या के कई हाथ धर, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दे दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ में रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं, उन्हें बहुत सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर महा सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गईयूं, जहि प्रभु प्रकट सो अवसर भईयूं। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुख पर बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह बार और तिथि सब अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जन्म सुख का मूल है।
मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिपीता मध्य दिवस अतिशीत न धामा पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी ना धूप। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभ बहबाऊ हर्षित सुर संतन मन चाऊ मन बन कुसमित गिरिगन मणि आरा सब्रई सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे। सारी नदियाँ अमृत की धारा बहा रही थीं। सो अवसर बिरचि सब जाना चले सकल सुर साजी विमाना गगन विमल सुकल सुरजूथा गावै गुण गंधर्व बरूथा। जब ब्रह्मा ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों की दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुवंजलि साजी गह गही गगन दुदम्बी बाजी स्तुति करहि नाग सुनि देवा पहु विधि लाबहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसने लगे। आकाश में धमाधम नगारे बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रभु पगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु कराली। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकाली के पालु पुत्र प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कई दो कर जोड़ी स्तुति तोड़ी कही विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावै सुटिकंता सो मम हित लागी जनु अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार प्रकट तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियों और सत्यजन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं।
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम और शोबासी ये उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विद कीन चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं, वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुन पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती है, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात ये रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, ये सुख परम अनूपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा, ये चरति जो गावई हरि पद पावई, ते न पड़ई भव कूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई, तब वह फिर बोली, हे तात, ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए ये सुख परम अनूप होगा। माता का ये वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक के रूप में होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वह हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेन सुरु संत हित, लीन मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वह माया और गुण और इंद्रियों से परे है, उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, सब चली आई सब रानी, हर्षित जहता भाई धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरनवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मगन हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों में सुनकर मानो ब्रह्मांड में समा गए। मन में अतिशय प्रेम और शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुए। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वह उठना चाहते हैं।